हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी अड्डा पर। 14 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो 14 अक्टूबर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं, उन सभी करंट अफेयर के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस अपने क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच कहाँ पर 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता हुआ है। तो भारत और फ्रांस के बीच पहला क्वेश्चन ये बन गया कि भारत और किस देश के बीच रक्षा वार्ता हुआ है। तो भारत और फ्रांस के बीच 5वीं रक्षा वार्ता हुआ है। तब कहाँ पर हुआ है? तो आंसर हो जाएगा हमारे सवाल का ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस। पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है पेरिस। आपको बता दें, भारत और फ्रांस के बीच कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे वरुण युद्ध अभ्यास, शक्ति युद्ध अभ्यास, गरुड़ युद्ध अभ्यास। ये सभी युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। यही पर यदि गरुड़ शक्ति एक साथ मिला कर दे दे तो इंडोनेशिया हो जाएगा, लेकिन जब अलग अलग बोले तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस के बीच होता है। आपको इतना याद रखना है। फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें तो इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, यानी राष्ट्रपति हो जाएंगे फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रो। तो भारत और फ्रांस के बीच 5वीं रक्षा वार्ता हुआ है पेरिस में। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बस सवाल पूछने का दूसरा तरीका है कि भारत और किस देश के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा हुआ है। तो फ्रांस के साथ हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा औद्योगिक 5वीं बैठक हुआ है पेरिस में। कहाँ हुआ है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व दृष्टि बाधित दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, अब दिवस आ गया तो अक्टूबर माह में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होंगे उन सभी के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या फिर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 2 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। वही 4 नवंबर बोले तो नौसेना यानी कि नेवी दिवस मनाया जाता है 4 नवंबर को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस यानी कि आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल की हैप्पी बर्थडे पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अब विश्व दृष्टि बाधित दिवस कब मनाया गया, मतलब इस साल कब मनाया गया? हर साल अलग अलग हो जाएगा दिन इसका। क्यों? क्योंकि जो विश्व दृष्टि बाधित दिवस है आपका, वह अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। तो अक्टूबर माह का दूसरा शुक्रवार इस बार गुरुवार को मनाया जाता है। अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो अक्टूबर माह का दूसरा गुरुवार कब पड़ा इस बार? 12 अक्टूबर को। तो 12 अक्टूबर को था गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। तो 12 अक्टूबर को मनाया गया विश्व दृष्टि बाधित दिवस। आपको याद रखना है, अक्टूबर माह का दूसरा गुरुवार या बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर की 20वें दौरे की बैठक की है? इसके पहले देखिए 5वें दौरे की बैठक भारत और फ्रांस के बीच हुआ है रक्षा औद्योगिक समझौते को लेकर। और यहाँ पर है कि भारत और किस देश ने कोर कमांडर स्तर के 20वें दौरे की बैठक की है। तो किस देश के साथ की है भारत ने बैठक? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चीन, यानी चाइना के साथ किया है। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। शी जिनपिंग आपको याद रखना है। अब देखिए, बीजिंग राजधानी हो गई, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए। अब यहाँ पर एक शहर है संघाई। संघाई किस नदी किनारे है? तो संघाई हांगो नदी। संघाई की बात करें, संघाई SCO, संघाई सहयोग संगठन एक है,
इसका मुख्यालय शंघाई ना होकर बीजिंग है। शंघाई ना होकर बीजिंग है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय शंघाई में ना होकर बीजिंग में है, आपको याद रखना है। ठीक है। चीन में बात करें तो चीन में है टकला मकान रेगिस्तान, चीन में ही स्थित है, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रयाग पोर्टल किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया। उत्तराखंड की बात करें देहरादून, राजधानी देहरादून, मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह राज्यपाल हो जाएंगे। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है जिम गंगा का नाम बदलकर। अब उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगोत्री से निकलती है तो भागीरथी जाना जाता है। जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, तब वो गंगा के नाम से जाना जाता है। और बात करें तो वहाँ यमुनोत्री, बंदरपुर जिले यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है उत्तराखंड में ही, तो आपको याद रखना है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। तो महाराष्ट्र ने दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें राजधानी मुंबई हो जाएगी। और जो महाराष्ट्र का जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं महाराष्ट्र के तट को। और हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में लेक लड़की योजना शुरू हुआ है। लेक लड़की योजना महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, कल की वीडियो में हमने देखा था लेक लड़की योजना। और बात करें तो नमो 11 कार्यक्रम शुरू हुआ है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। नमो 11 कार्यक्रम महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में है नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व। ये सब आपको याद रखना है महाराष्ट्र के विषय में। अगला क्वेश्चन आपको बता दें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए क्रिकेट के बारे में आ गया, तो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी की स्थापना 1904 में, मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। बीसीसीआई की भी बात कर लें तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में बीसीसीआई की स्थापना हुई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और देखिए अब भारत वर्तमान में आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में पहले स्थान पर है। आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में पहले स्थान पर है अपना प्यारा भारत। अब विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो सर्वाधिक शतक रोहित शर्मा ने तोड़ा है। कितने शतक बना दिए हैं रोहित शर्मा ने? तो कुल 7 शतक रोहित शर्मा ने बना दिए हैं। इसके पहले 6 शतक सचिन तेंदुलकर के नाम था, तो मतलब इसके पहले बराबरी पर थे। एक और शतक मार दिए, 7 शतक हो गया, तो 1 शतक आगे हो गए। तो इन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? तो रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर 4200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो कहाँ पर रखी है? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में रखी है। उत्तराखंड अभी हमने देखा, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह, यहाँ पर है जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में बात करें तो कुछ दर्रे भी हैं, तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 दर्रे हैं आपके लिए। दर्रे तो और भी हैं लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा जहाँ से बार बार पूछा जाता है। और बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में है आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट तो है ही, जिसका नाम रामगंगा कर दिया गया है, उसके साथ साथ गोविंद और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में इजराइल में भारतीयों को निकालने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो अभी हाल ही में कुछ और देशों से भी निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। तो इजराइल का पहले बात कर लें, तो इजराइल का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय हमारे सवाल का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये बात करें दोस्त, मित्र नहीं दोस्त, ऑपरेशन दोस्त कहाँ शुरू किया गया? तुर्की और सीरिया में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तो ऑपरेशन दोस्त तुर्की हो जाएगा। बात करें हम लोग ऑपरेशन कावेरी की, तो कावेरी हो जाएगा कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। अभी हाल ही में करुड़ा शुरू हुआ है, तो करुड़ा कहाँ से? म्यांमार से भारतीयों को निकालने के लिए, म्यांमार में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन करुड़ा चलाया गया। गंगा कहाँ चलाया गया? ऑपरेशन गंगा यूक्रेन। देवी शक्ति कहाँ चलाया गया? तो देवी शक्ति अफगानिस्तान। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है कुछ आपको जिसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ पर 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक हुई है? तो 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक हुई है, ऑप्शन नंबर ए, भारत में हुई है, अपने प्यारे भारत में हुई है। तो ओलंपिक समिति की बैठक हुई है, तो बात कर ले ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है लुसाने, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। थॉमस बाक इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और बात करें हम लोग भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कौन है? तो हो जाएंगे पीटी उषा। आपके लिए नवीन नियुक्तियों में है पीटी उषा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। अभी हाल ही में इनको बनाया गया है पीटी उषा को। तो देखिए, भारतीय ओलंपिक की अध्यक्षा पीटी उषा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की अध्यक्षता थॉमस बाक। और बात करें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वीं बैठक कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत में, अपने प्यारे भारत में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा पसंद आया है तो शेयर करें, बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो बहुत ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।